चलिए स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। देखिएगा आज के इस नई वीडियो में हम बात करेंगे बीए पार्ट थर्ड ईयर को लेकर के कि बीए पार्ट थर्ड ईयर की प्रैक्टिकल फाइल 2024 में आपको किस प्रकार से बनानी है, उसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज की इस नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और मैंने बीए पार्ट फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की फाइल पहले अपलोड कर दिया, वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल दूँगा, आप वहाँ से जाकर के वीडियो को। ठीक है, ये बीए पार्ट थर्ड ईयर की फाइल है। थर्ड ईयर के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, 2024 के लिए उनको फाइल कैसे बनानी है और कौन कौन से प्रोजेक्शन और कौन कौन से मैप या कौन कौन से डायग्राम उनको बनाने हैं, उन सभी को लेकर के आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। और बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर के पेपर जल्द ही होने वाले हैं, और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आप मुझसे टेलीग्राम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम पर डीएम करके आप मुझसे अपनी समस्या के बारे में रिजोल्व पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये बीए पार्ट थर्ड ईयर की फाइल है। थर्ड ईयर के विद्यार्थी ध्यान दें कि थर्ड ईयर में सबसे पहला जो प्रोजेक्शन बनेगा, ये फाइल मैं आपको बता रहा हूँ पूरी की पूरी कंप्लीट फाइल ऐसे कैसे बनानी है। सभी यूनिवर्सिटी के छात्र सुने, कंप्लीट फाइल आपको ऐसे कैसे बनानी है। आपको देखो सबसे पहले बनाना है मैप प्रोजेक्शन। मैप प्रोजेक्शन आपको मैं बता दूँ कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसकी थ्योरी है जो आपको बनानी है। ठीक है, और फिर आपको बनाना है कॉन्केव प्रोजेक्शन। ठीक है, फिर आपको बनाना है, आगे चलते हैं हम, कॉन्केव प्रोजेक्शन की ये थ्योरी कुछ इस प्रकार से, और ये डायग्राम, ये दोनों बनेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम आगे चलते हैं। आपको पोलर जेनेटिक इक्वल एरिया प्रोजेक्शन बनाना है, जो कि कुछ इस प्रकार से बनेगा। ध्यान रखिएगा, जब वाइवा लेने वाला जब एग्जामिनर आएगा तो वो भी सेम इसी फाइल में से आपको क्वेश्चन को टप करेगा। तो आप सभी इस फाइल के प्रश्नों को अच्छे ढंग से देखें। ठीक है, डायग्राम आप बहुत तरीके से बनाएं, क्योंकि आपकी बहुत ही ईजी डायग्राम है थर्ड ईयर में। सभी यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए फाइल इंपॉर्टेंट है। या आप मत्स्य यूनिवर्सिटी हो, या फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, या पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी हो, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी हो, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, फाइल वेरी इंपॉर्टेंट है सभी छात्रों के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप सिलेबस एक बार चेक कर लें बस, क्योंकि आप सिलेबस को ज़रूर देख लें कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा सिलेबस आपको पाठ्यक्रम में दिया हुआ है प्रैक्टिकल का। ठीक, प्रैक्टिकल के सिलेबस के लिए आप जेपी शर्मा की बुक ला सकते हैं, या आर एन मिश्रा की बुक आप ला सकते हैं। मैं इंपॉर्टेंट्स आपको दूंगा, इंपॉर्टेंट्स बुक बताऊंगा, तो आप जेपी शर्मा की ले आइएगा प्रैक्टिकल के लिए। ठीक है, और ये मैप प्रोजेक्शन आपको बनाना है। इसके बाद में आपको बनाना है कॉन्केव प्रोजेक्शन। ये मैप प्रोजेक्शन की थ्योरी है कुछ इस प्रकार से। कॉन्केव प्रोजेक्शन की फिर आपको ये थ्योरी मिलेगी। फिर कॉन्केव प्रोजेक्शन का डायग्राम आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा, जो कि आपको बनाना है। इसके बाद में आपको बनाना है पोलर जेनेटिक इक्वल एरिया प्रोजेक्शन, जो कि कुछ इस प्रकार से बनी, इसकी थ्योरी है ये। आपको इसको ऐसे कैसे सेम टू सेम एज टू एज उतारना है। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बात करें पोलर जेनेटिक इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये इसकी जो डायग्राम बनेगा ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, आपको मिलेगा सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन। ठीक है, सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन की थ्योरी कुछ इस प्रकार से आपको बनानी है। फिर आपको इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनाना है, जो कि इस प्रकार से बनेगा इक्वेटर, और ऊपर नीचे इसके डिग्री में आपको मान लिखने होंगे। ठीक है, फिर आपको ये एक सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन दूसरा बनाना है। ठीक है, जो कुछ इस प्रकार से बनेगा। फिर आपको पोलर जेनेटिक इक्वल स्टैंडर्ड प्रोजेक्शन बनाना है, जिसकी थ्योरी ये रही, इसका डायग्राम ये रहा। ठीक है, फिर आपको ये पोलर जेनेटिक इक्वल प्रोजेक्शन दोनों की थ्योरी आपको मिल जाएगी ये। ठीक है, आपको ऐसे कैसे सेम टू सेम एज टू एज फाइल को बनानी है। फिर आपको फिर पोलर जेनेटिक इक्वल एरिया प्रोजेक्शन आपको बनाना है, इक्वल डिस्टेंस प्रोजेक्शन आपको बनाना है। फिर आपको ये स्टेनोग्राफिक पोलर जेनेटिक प्रोजेक्शन, इसकी आपको ये थ्योरी लिखनी है। इसके दोनों डायग्राम बनाने हैं, डायग्राम कंप्लीट बनेंगे, ध्यान रखिएगा। फिर आपको सिलेंड्रिकल इक्वल प्रोजेक्शन एरिया बनाना है, फिर उसका ये डायग्राम आपको बनाना है। फिर आपको ये उसकी थ्योरी लिखनी है कॉन्केव प्रोजेक्शन की, वन स्टैंडर्ड पैरेलल की। इसमें दो चलते हैं, वन स्टैंडर्ड पैरेलल और टू स्टैंडर्ड पैरेलल। ठीक है, उसकी थ्योरी है। फिर उसके डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेंगे। फिर इसमें आपको टू स्टैंडर्ड पैरेलल भी मिलेगा, जिसकी थ्योरी ये रही और उसका डायग्राम ये रहा। ये उसकी थ्योरी रही, ये उसका डायग्राम रहा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो आपको कॉनिकल प्रोजेक्शन, जेनेथिल प्रोजेक्शन ये बनाना है, इसकी थ्योरी ये रही और इसका डायग्राम ये रहा। ठीक है, आप देख लीजिएगा, एक एक फाइल को मैं कंप्लीट रूप से आपको बता रहा हूँ, बाद में आपको समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आपको फिर बनाना है बोन प्रोजेक्शन। बोन प्रोजेक्शन की थ्योरी ये रही, आपको मैंने भी बताई, ये रही, ये इसका डायग्राम रहा, जो कि आप देख सकते हैं। ये डायग्राम मैंने आपको बताया है, ये वाला। ठीक है, ये डायग्राम है, ये आपको बनाना है। ठीक है, दोनों जो चित्र है आपको ऐसे कैसे बनाने हैं एज टू एज। ठीक है, फिर आपको बनाना है इंडियन क्लाइनोमीटर। इंडियन क्लाइनोमीटर के बारे में तो आप प्रश्न भी आएगा आपके वाइवा में, क्वेश्चन हो, एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे, तो आप इसको रट लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है,
और इसके बाद में आपको इंडियन क्लाइनोमीटर का चित्र कुछ इस प्रकार से बनाना है आपको, ये सारा कंप्लीट। और फिर आपकी फाइल में आपको फिर आगे बनाना है पॉलीकोनिक प्रोजेक्शन, जो इसकी थ्योरी ये रही, उसका डायग्राम ये रहा, ठीक है। इसके बाद में आपको बनाना है, हम आगे चलते हैं, ये एलिडेट कुछ इस प्रकार से बनेगा, इसकी थ्योरी ये रही। ये आपके, मैं आपको बताऊं, ये आपके प्रैक्टिकल जो वाइवा होगा उसके अंदर जो आप सर्वेक्षण करेंगे उसके उपकरण है ये। तो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में कौन कौन से उपकरण थर्ड ईयर में है, कौन कौन से सेकंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में क्या है, ठीक है। तो वो समय भी सभी आपको बताऊँगा। मर्केटर प्रोजेक्शन आपको बनाने हैं। मर्केटर कुछ इस प्रकार से बनेगा जो आप देख लीजिएगा, ये मर्केटर प्रोजेक्शन की थ्योरी है, ये डायग्राम है, ठीक है। हम आगे चलते हैं, फिर हमको मिलती है कंपास, थॉट कंपास की थ्योरी है और थॉट कंपास का ये डायग्राम है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको बनाना है, ठीक है। हम आगे चलते हैं, तो ये फाइल आपकी कंप्लीट हो गई है। एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, देखो फटाफट आप देख लीजिएगा। एक बार मैं आपको वापस से बता देता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। मैप प्रोजेक्शन, कॉनिकल प्रोजेक्शन की थ्योरी, कॉनिकल प्रोजेक्शन का डायग्राम, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, पोलर जेनेटिक इक्वल एरिया प्रोजेक्शन, पोलर जेनेटिक इक्वल एरिया प्रोजेक्शन की थ्योरी, ये तो हो गई थ्योरी, ये हो गया आपका डायग्राम, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं, तो आपको मिलेगा इक्वल सरेंड्रिकल प्रोजेक्शन, ठीक, की थ्योरी और इसका डायग्राम। फिर आपको डायग्राम मिलेगा एक और सरेंड्रिकल, फिर आपको मिलेगा पोलर जेनेटिक इक्वल प्रोजेक्शन की थ्योरी, फिर उसका भी इक्वल स्टैंडर्ड जो आपने दूसरा बनाया उसकी थ्योरी, फिर आपको मिलेगा उसका डायग्राम, ठीक है। फिर डायग्राम के बाद में आपको स्टेनोग्राफिक पोलर जेनेटिक प्रोजेक्शन, फिर उसका चित्र जो आपको बनाना है डायग्राम वो ये रहा, आपको कुछ इस प्रकार से ये दोनों बनाने हैं। फिर अब हम आगे चलते हैं, सरेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन की थ्योरी, उसका डायग्राम, ठीक है। फिर हम चलते हैं उसको आगे, तो आपको वन स्टैंडर्ड पैरेलल की थ्योरी, वन स्टैंडर्ड पैरेलल का डायग्राम, फिर आपको मिलेगा टू स्टैंडर्ड पैरेलल की थ्योरी, टू स्टैंडर्ड का डायग्राम, ठीक है। और फिर आपको मिलेगा जेनेटिक प्रोजेक्शन की थ्योरी और फिर आपको जेनेटिक प्रोजेक्शन का डायग्राम, ठीक है। फिर आपको मिलेगा बोन प्रोजेक्शन की थ्योरी, बोन प्रोजेक्शन का डायग्राम, जो कि कुछ डायग्राम इस प्रकार से आपको बनाना, ठीक है। फिर आपको हम आगे बढ़ते हैं, तो आपको मिलेगा इंडियन क्लाइनोमीटर। क्लाइनोमीटर के बारे में आप सब जानते होंगे, या आपने जो सर्वेक्षण करेंगे तब आप जान जाएंगे। मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या आपको उपकरण है जो थर्ड ईयर में काम आते हैं। थर्ड ईयर में वैसे प्लेन टेबल का सर्वे है, तो प्लेन टेबल के सर्वे में कौन कौन से उपकरण काम आते हैं, वाइवा में एग्जामिनर कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछेगा। और मैं आपको बता दूं, वाइवा के प्रश्न और जो इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको डालूंगा वो सभी एग्जाम में मैच होने वाले हैं, तो आप उनको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आपको मिलेगा पॉलीकोनिक प्रोजेक्शन की थ्योरी, ठीक है, जो कि कुछ इस प्रकार से है, पॉलीकोनिक प्रोजेक्शन का डायग्राम, ठीक है। फिर आपको मिलेगा एलिडेड का थ्योरी और एलिडेड का डायग्राम। फिर आपको मिलेगा क्या, आगे चलते हैं हम, मर्केटर प्रोजेक्शन की थ्योरी, मर्केटर प्रोजेक्शन का डायग्राम। फिर आपको मिलेगा थॉट कंपास की थ्योरी और थॉट कंपास का डायग्राम। ये आपकी फाइल कंप्लीट। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ध्यान दें, बीए पार्ट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की फाइल मैंने अपलोड कर दी है। मैं एमए प्रीवियस फाइनल ईयर की फाइल भी अब जल्दी अपलोड करूँगा। फिलहाल मेरे को समय नहीं मिल पा रहा है। और मैं बताना चाहूँगा आपके लिए, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में जो सेमेस्टर लगेंगे उनके लिए ज्योग्राफी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं अपलोड करूँगा, दोनों पेपरों के, ठीक है। और मैं सेकंड ईयर को भी बताऊंगा इंपॉर्टेंट, और थर्ड ईयर को भी, और तीनों ही ईयर के मैं वाइवा के प्रश्न भी मैं अपलोड करूंगा। तो जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।